अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग 5.4 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें से 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो आज 4, 5, 6 इंशाल्लाह हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। कोई लेटर इसमें से चूज़ करना है प्रोबेबिलिटी के लफ्ज़ में से, फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। कह रहे हैं बी फाइंड करना है। बी देखें प्रोबेबिलिटी में कितनी मरतबा आ रहा है 2 टाइम्स। फिर कह रहे हैं ए फाइंड करें, ए प्रोबेबिलिटी में 1 टाइम्स आ रहा है। फिर आई फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी में 2 टाइम्स आ रहे हैं। इसी तरह देखें वॉवल्स कितने आ रहे हैं। वॉवल्स में ओ है, ए है, आई है, ये 4 आ रहे हैं। फिर कॉन्सोनेंट कितने हैं वो इसके अलावा हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना हम लोग सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आज। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया है। The letter is chosen at random from the word probability। अब सैम्पल स्पेस में हमारे पास क्या बनेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी से क्या मालूम करने के लिए तो हमें पता है कि सारे जो वर्ड लेटर्स के ना हम उन्हें अलग अलग नोट करेंगे। पी अलग आ गया, आर अलग आ गया, ओ है, फिर बी है, फिर उसके बाद ए है, फिर बी है, फिर आई है, फिर एल है, उसके बाद फिर आई है, फिर टी है और फिर वाई है। और हम जब सब ये नोट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो हमारे पास जो एन एस आ गया है, नंबर ऑफ सैंपल वो 11 आ गए हैं। पी बी फाइंड करना है। हमें पता है कि लेट बी द इवेंट। अगर हम इसे एज ए इवेंट रखें बी को, जैसे फाइंड करना है हमने, तो हमारे पास एन बी कितना होगा। तो एन बी कितना आ रहा है हमारे पास, बी कितनी मरतबा आ रहा है, तो बी बेटा इस प्रोबेबिलिटी में 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2 आ गया। एन एस हमें पता है तो फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए बराबर है एन बी डिवाइडेड बाई एन एस। एन बी हमारे पास चूंकि 2 टाइम्स आ रहा है, एन एस चूंकि हमारे पास 11 है, तो यही बेटा हमारा आंसर है। ठीक हो गया। उसके बाद पी ए पूछा हुआ है, ए कितनी मरतबा आ रहा है, तो एन ए जो है हमारे पास आ गया वो 1 टाइम्स है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने प्रोबेबिलिटी का, एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, तो ये 1 टाइम आ गया, वो 11 टाइम आ गया, यही बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वो कह रहा है आई के कितने मरतबा आया, वो 2 टाइम्स आया, तो एन आई हमारे पास है 2 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, पी आई इज इक्वल टू है एन आई डिवाइडेड बाय एन एस। तो एन आई 2 टाइम्स आया है, एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 11 टाइम्स। तो यही बेटा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है कि बी कंप्लीमेंट फाइंड करें। तो पिछले सवाल में मैंने बताया था जब कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो जब इस कंप्लीमेंट की बात करेगा तो नॉट की बात करेगा कि नॉट इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पी बी हमने पहले फाइंड किया था जो कि 2/11 आ रहा था, तो पी कंप्लीमेंट जो हमारे पास था 1 माइनस पी बी करेंगे। तो 1 में से हम ये जो हमारे पास 2/11 था वो हमने माइनस कर दिया। एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पर 11 आ गया, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 11 माइनस 2 तो हमारे पास 9/11 बेटा इसका आंसर आ गया। वॉवल्स कितने हैं, वॉवल्स आ रहे हैं, तो वॉवल्स इसमें से जो वॉवल्स है वो आ रहे थे 4। अब फॉर्मूला हमने लगाया पी वॉवल्स लिख लें या खाली वी लिख लें, तो एन वी डिवाइडेड बाय एन एस, तो हमारे पास आ गया 4/11, ये हमारा आंसर आ गया। नास कॉन्सोनेंट की तादाद कह रहा है जो एन कॉन्सोनेंट कितने हैं, इसकी तादाद कितनी है हमारे पास, वो 7 है। तो हमारे पास फार्मूला एन सी लिख लें, आप पी सी लिख लें, और यहाँ पर एन सी आ गया डिवाइडेड बाय एन एस, तो 7/11 बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऊपर 7 और नीचे 11 आ गया। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है जी पी जी। अब प्रोबेबिलिटी में जी तो होता ही नहीं है, हमें तो पता है जी नहीं आता, तो यहाँ पर एन जी जो होगा बेटा वो 0 होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे इससे जी लगाना था, तो हमारे पास एन जी जो आ गया है डिवाइडेड बाय एन एस, तो 0/11 0 आंसर आ गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहा है कि अ पेयर ऑफ कॉइन्स यानी 2 कॉइन्स हैं, इस टॉस्ड, उसे टॉस किया गया, दोनों कॉइनों को इकट्ठा टॉस किया जाए तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हमें पता है 2 कॉइन्स के अंदर 2 हेड होंगे, 2 टेल्स होंगे, वो कभी एक हेड कभी एक टेल आ जाएगा, कभी दोनों हेड आ जाते हैं, कभी दोनों टेल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैंने सैम्पल स्पेस बना दी है, ताकि सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो हमें पता है कि वो दोनों हेड भी आ सकते हैं जब 2 टाइम्स वो उन कॉइन को चालता है,
एक हेड एक टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है, दोनों टेल भी आ सकते हैं। तो हमारे पास एन एस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास 4 हो गया, ये 4 मरतबा दोनों कॉर्नर को उछाला गया है। अब पहले पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट वन हेड, अगर एक हेड होगा तो क्या मतलब है, यानी कितनी, एक हेड के अलावा दूसरा टेल हो सकता है, तो हो सकता है वो दोनों हेड हो जाए, हो सकता है एक टेल और दूसरा हेड हो सकता है एक हेड और दूसरा टेल हो। तो हमारे पास एन एस कितना, एन ए कितना आ गया, 3 टाइम्स आ गया। तो फॉर्मूले में अप्लाई किया 3, तो हमारे पास जो टोटल तादाद आ रही थी वो आ रही थी 4, हमने 4 लगाया, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें वो कह रहा है एटलीस्ट वन टेल, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, क्योंकि एक टेल कह रहा है तो हो सकता है वो एक हेड हो और एक टेल हो सकता है एक टेल और दूसरा हेड हो, या दोनों ही टेल हो। तो हमारे पास एन ए बेटा यहाँ पर भी आ गया 3, और फार्मूला प्रोबेबिलिटी का लगाया हमने एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, तो हमारे पास एन एस 3 आ गया और टोटल हमारे पास 4 था, यही बेटा हमारा आंसर आ गया। 2 टेल्स, वो कह रहे 2 टेल्स में हमारे पास कंबाइंड 2 टेल्स सिर्फ एक मरतबा आती है, तो ए हमारे पास आ गया, जो टी और टी आ रहा था यही आ रहा है, तो एन ए की तादाद हमारे पास होगी 1। फार्मूला अप्लाई किया प्रोबेबिलिटी का हमने एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, एन ए 1 आ रहा है और सैंपल हमारे पास आ रहा है 4, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट में कह रहा है 3 हेड्स। अब हमें पता है कि जब वो उछालता है तो 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स में तो उससे 2 मरतबा हेड आ सकते हैं, 3 मरतबा तो आ ही नहीं सकते, तो एन ए हमारे पास आ गया 0, ये है ही नहीं हमारे पास। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई किया तो एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, तो एन ए हमारे पास 0 आ गया, नीचे 4 था तो सब का सब 0 हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है, उसमें वो क्या कह रहा है हमसे कि एक बॉक्स के अंदर 15 पेंसिलें हैं, 8 शार्पनर हैं, 12 रेजर्स हैं, 2 रोलर्स हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब पेंसिल की फाइंड करेंगे तो पेंसिल जो कि 15 है, पहले हम इन टोटल्स को प्लस कर लेंगे, जो हमारे पास टोटल सैंपल नंबर्स आ जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स आ जाएंगे, और इसको 15 पेंसिल है नीचे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स आ जाएंगे, और रूलर जो कि 2 हैं नीचे टोटल नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे नॉट शॉपिंग मतलब ये हमने मालूम करना है ए कम्प्लीमेंट्स, तो हम कैसे मालूम करेंगे, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ यहाँ पर देखें। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आ गए, हम सबको प्लस किए 37 हमारे पास हो गए। अब पेंसिल कह रहा है, हमें पता है लेट ए बी द इवेंट्स, अगर हम ए को इवेंट्स रखें तो एन ए हमारे पास कितना हो गया। अब पेंसिल को कह रहा है कितनी पेंसिलें हैं उसमें, हमने देखा उसमें 15 पेंसिलें हैं, तो हमारे पास एन ए 15 हो गया। फार्मूला अप्लाई किया 15, टोटल में 37 आ रहा था, ये बड़ा हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है रूलर, एन ए कितना आ रहा है, रूलर कितने हैं, 2 हैं। अब फार्मूला अप्लाई किया एन ए डिवाइडेड बाई एन एस का, तो हमारे पास कितने आ गई है, एन ए चुके 2 आ रहा है, नीचे आ रहा है 37, तो यही बड़ा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसके पार्ट्स में हमें वो कह रहा है नॉट ए शॉर्पनर, कि शॉर्पनर नहीं है, इट्स मीन हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी जब कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि पहले हमें एन ए का पता होना चाहिए, ए कितना था, 8 था, शॉर्पनर टोटल कितने थे, 8 थे, और एन 37 थे, तो पी ए जो हमारे पास आया था वो है एन ओवर 37, 8 ओवर 37 था। फार्मूले में हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना था, हमने पी ए को माइनस करना 1 में से, तो 1 ऐसे ही आ गया, पी ए की वैल्यू 8 बड़ा 37 आ गई। हमने जब एलसीएम लिया 37 का तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 37 माइनस 8, तो हमारे पास आ गया 29 ओवर 37, जो हमारा बेटा आंसर आ गया। फिर आगे कह रहे हैं नो एन अरेजर, अरेजर नहीं है, ये भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है हमने, तो कंप्लीमेंट में एन ए हमारे पास 12 आ गया, एन एस 37 आ गया, तो पी ए हमारे पास आ गया 12 ओवर 37। हमने वही मालूम किया, 1 में से 12 ओवर 37 माइनस किया, एलसीएम लिया 37 का, 37 मल्टीप्लाई हुआ 37 आ गया, 12 में से माइनस किया तो 25 ओवर 37 हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहे हैं अ बुक, लेकिन बॉक्स में तो बुक है ही नहीं थी, देयर इज नॉट ए बुक, देयर इज नो अ बुक इन द बॉक्स, तो सो एन ए कितना हो गया 0, तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड किया हमने एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, तो हमारे पास आ रहा था 0 ओवर 37, तो 0 ही हमारा आंसर आ गया। फिर कह रहे हैं एन अरेजर, अरेजर कितने 12,
तो फिर हमारे पास फार्मूला अप्लाई किया प्रोबेबिलिटी का, N8 डिवाइडेड बाई NS, तो हमारे पास आ गया 12/37। ठीक है बेटा, अगर किसी सवाल में ऊपर नीचे कटिंग हो रहे हो एक टेबल पर तो आप उसे कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।